तो अभी तक इनइक्वालिटी में बहुत कुछ अपन कर चुके हैं। एक लास्ट इनइक्वालिटी अपनी बची हुई है जिसका नाम है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रूट्स या स्क्वायर रूट्स ऐसे बोल सकते हो। स्क्वायर रूट अगर जिस इनइक्वालिटी में हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपना बचा हुआ है। अभी तक बाकी सब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ये सब हमने देख लिया है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी मैथमेटिक्स में लास्ट में ये सब हमेशा यूज होगा। लगभग हर एक क्वेश्चन में लास्ट में इनइक्वालिटी का यूज होता है, तो उसी को आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, स्क्वायर रूट में सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोमेन वाले टाइम बताया था, अंडर रूट ऑफ ए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इज डिफाइंड इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अंडर रूट ए तभी डिफाइन होगा जब जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे, वो पॉजिटिव और 0 रहे, तो ही अंडर रूट डिफाइन होता है। कभी इस तरीके से अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। अंडर रूट और -2 लिखा हुआ है तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, अंडर रूट ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडर रूट ए हमेशा ही नॉन नेगेटिव नंबर होता है। कोई अगर आपसे ये बोले कि अंडर रूट 5 का वैल्यू, अंडर रूट ए का वैल्यू -3 है, कोई ऐसा बोले तो आप बोलोगे गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये दो बातें अगर आपको याद हैं और आपको ध्यान में रखनी है तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद एक चीज आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 5 ग्रेटर देन 3, इस तरीके से मैंने आपसे पूछा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये बात सही है कि गलत है? तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट बात है ये। तो अगर मैं दोनों साइड अभी स्क्वायर करूं तो क्या आंसर आएगा? इस साइड स्क्वायर किया तो आया 25, इस साइड स्क्वायर किया तो आ गया 9। तो आप देख सकते हो साइन अभी भी ऐसा ही रहेगा। अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर किया है तो साइन आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो पहली बात हमको क्या समझ में आई, इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, अगर ए और बी बोथ आर पॉजिटिव हैं तो आप बोल सकते हो इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी ये चीज है कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी चीज, अब आप बोलोगे इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों ही नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर मान लीजिए -5, इधर मैंने लिखा -10, तो आप बोल सकते हो -5 इज ग्रेटर देन -10। गलत बोला कि सही बोला? सही है, -10 बहुत छोटा होता है और -5 उससे तो थोड़ा बड़ा ही होता है। ठीक है। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर किया तो प्रॉब्लम हो गई। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इधर 25 और ग्रेटर देन इधर कितना आ जाएगा? 100, जो कि गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए आपको स्क्वायर करते टाइम ये जरूर ध्यान देना है कि दोनों तरफ जो वैल्यूज दिखी हुई है वो पॉजिटिव हो। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आपको देखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 इज लेस देन 10। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 लेस देन 10, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं? साइन को उल्टा करना पड़ता है। अभी स्क्वायर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी स्क्वायर किया तो ये मिल गया 25 लेस देन ये मिल गया 100। क्लियर है। तो यहां से अपन ने देखा कि अगर नेगेटिव नंबर है उसको पहले से या माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। तो हमेशा याद रखना, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव देन, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ with minus and change sign in between them, और शॉर्ट में बोल सकते हैं make them positive। ठीक है। और पॉजिटिव बनाने के बाद में हम वही काम करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड चीज,
अगर हमसे पूछा जाए इफ 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हम क्या करें, तो अब दोनों साइड हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायर नहीं कर सकते हैं तो अब क्या क्या बोल सकते हैं अपन, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं। जैसे कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इधर भी पॉजिटिव था, ठीक है, इस साइड भी पॉजिटिव था, मान लीजिए ऐसे मैं लिख रहा हूं एक बार के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर इधर अपन लिख दिया कि स्क्वायर कर सकते हैं। एक तरफ नेगेटिव था, दूसरी तरफ भी नेगेटिव था, तो भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई विद माइनस और उसके बाद में स्क्वायर कर सकते हैं, देन स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। मान लीजिए साइन इस तरीके से था। थर्ड, मान लीजिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव ये लिखा हुआ है, तो इसमें स्क्वायर करने वाली बात ही नहीं है। क्यों, अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ही नेगेटिव से ग्रेटर होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी यहां पे सॉल्यूशन आएगा वो बोलेगा ऑलवेज ट्रू। ये चीज तो हमेशा ही ट्रू होगी, तो जो भी आपकी कंडीशन है थ्रू आउट उस कंडीशन के लिए प्लस ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए माइनस ग्रेटर देन प्लस तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको कॉमन सेंस से आंसर मिल जाएगा, और इन दोनों के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए एक दो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपन से पूछा गया बताइए अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, फाइंड सेट ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो आपको ऐसे x का सेट बताना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब हमने क्या देखा भाई, एक तरफ तो अंडर रूट लिखा हुआ है, एक तरफ 5 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है और 5 पॉजिटिव पहले से ही दे रखा है, तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर मिल गया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस साइड बस क्या मिलेगा 25। साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि पहले से ही दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो यहां से आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू 27 क्लोज से लेकर इंफिनिटी। तो आप जानते हैं ये कैसे लिखा जाता है, यहां से ये कैसे लिखा जाता है, हमने थोड़ा सेट जब आपको बताया था तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन अपन से पूछा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो मुझसे पहले ही। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडर रूट की वैल्यू 2 हम पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑलवेज ग्रेटर देन, यहां से कितना आ जाएगा 4। क्लियर, ठीक है, इस साइड लाई तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आएगा, 9 में से 4 माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं इसके रूट, ये तो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक कौन सी वाली है जिसके रूट निकल जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहां से आंसर आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 13 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 13 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से नंबर लाइन हमने बनाई, एक रूट आएगा माइनस अंडर रूट 13, एक आएगा प्लस रूट 13, ये हमेशा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अभी के लिए आपका आंसर आएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस रूट 13 यूनियन प्लस रूट 13 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये अभी तक का आपका आंसर है। तो क्या मैं ये बोलूंगा क्या कि ये फाइनल आंसर यही आ गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये थोड़ी सी आपको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। वो क्या बात है, देखिए
सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता तो इस क्वेश्चन में एक साइड में अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो जब भी अंडर रूट लिखा होता है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो डिफाइन जरूर रहनी चाहिए, खुद अंडर रूट डिफाइन जरूर रहना चाहिए। मतलब ये अंदर जो चीज हम रख रहे हैं वो पॉजिटिव हमको लेना पड़ेगा, तभी अंडर रूट डिफाइन होगा। क्योंकि पहली लाइन हमने क्या लिखाई थी कि अंडर रूट ए तभी डिफाइन होता है जब ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। तो वैसे तो ये कहीं नहीं दिया हुआ था, ओनली इतना ही दिया हुआ था, लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी की हेल्प से हमको बताना पड़ेगा x ऑलवेज ग्रेटर देन 2। और यहां से क्या आंसर आया था, x ऑलवेज ग्रेटर देन 27। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे तब यही आ जाएगा अंडर रूट सॉरी x बिलोंगिंग्स टू 27 क्लोज ब्रैकेट से लेकर इंफिनिटी तक, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को टेंशन नहीं लेनी थी क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन वापस से यही आ गया। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्यों? आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इस अंडर रूट को डिफाइन करना चाहते हो तो अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी अंडर रूट डिफाइन होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी पॉजिटिव वाला साइन चाहिए, तो वो कहां से आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। तो अगर मैंने मान लीजिए x की जगह 0 रखा, तो x की जगह 0 मैं यहां पे रख ही नहीं सकता हूं, तो उसका आंसर में आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहां तक आप देख सकते हो कि कम से कम आप -3 से 3 तक के बीच के कोई नंबर रख ही नहीं सकते हो इसमें, इसीलिए आंसर में वो तो नहीं चलेगा। और अगर इसको सोल्व करो तो ये चीज आ गई। तो यहां से आपको फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये इनइक्वालिटी दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डोमेन को प्रूव करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए ये होना जरूरी है, और डिफाइन होने के बाद में क्या आंसर आएगा ये वाला ये बताएगा। तो दोनों को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन पे सारी बातें रखिए, एक तो -3 हो गया, ये +3 हो गया। अंडर रूट 13 की बात करें तो वो कितना आएगा, +3 से ज़्यादा आएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 13 पॉजिटिव, ये आ गया अंडर रूट 13 नेगेटिव में। क्लियर है? तो पहले वाले ने हमसे क्या बोला है, पहले वाले ने बोला है माइनस इंफिनिटी से, कहा गया माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 क्लोज, और फिर 3 से लेकर इंफिनिटी तक। और दूसरे वाले ने क्या बोला है, यहां से लेकर और यहां तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन आप देखते हो यहां और यहां आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर ही फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से -13 और फिर 13 से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि हमको जो भी फाइनल आंसर देना है वो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करके देना होगा। ठीक है? तो इसी को थोड़ा सा अपन नोट कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो मैं लिखूंगा टू सॉल्व इनइक्वालिटी ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्टेप 1 आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड डोमेन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अभी मैंने मिस किया था लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले स्टेप में ही आपको हमेशा डोमेन कैलकुलेट करके देखना है। फिर सेकंड स्टेप, ठीक है, कंफर्म या एंश्योर दैट बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये कंफर्म करना, इंश्योर कर लेना है कि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। देन यूजिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, एलिमिनेट रूट, स्क्वायर रूट इसको बोल सकते हैं।
तो अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करके हमको स्क्वायर रूट को हटा देना है। वो कब करना है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं है तो स्क्वायर करके हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा है स्टेप नंबर 3, ठीक है, टेक इंटरसेक्शन ऑफ obtained आंसर विद डोमेन। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा कि जो भी आपका आंसर आया है वो, और जो अपने पहले स्टेप में डोमेन कैलकुलेट किया है वो, दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तब जाके फाइनल आंसर हमको मिलेगा। क्लियर है? चलिए एक आधा एग्जांपल और अपन देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो ये स्क्वायर रूट की इनइक्वालिटी है, आपको हमेशा याद रखना है और इसी को ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो डोमेन निकालने वाला स्टेप मिस कर जाते हैं, इसीलिए फाइनल आंसर बहुत मतलब कई केसेस में बहुत दिक्कत कर देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप आपने याद किया होगा, स्टेप नंबर ये था, स्टेप नंबर 1 ये था कि पहले आप डोमेन कैलकुलेट करिए। तो डोमेन यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि x माइनस 8 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो पहले तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तो फाइनल आंसर के साथ इंटरसेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। अभी आगे की बात करनी है कि दोनों तरफ स्क्वायर में करूं कि नहीं करूं। तो अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनमें क्या था, एक तरफ यहाँ पे 2 और लिखा हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था। तो हम जानते हैं 2 और 5 पहले से ही पॉजिटिव होते हैं, तो हम दोनों साइड फिर स्क्वायर कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड वाले नंबर पॉजिटिव हैं या नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखिए ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू अगर आप 12 से ज़्यादा रखते हो, अगर x की वैल्यू आप 12 से ज़्यादा रखते हो तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर आप x की वैल्यू 12 से कम रखते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये बात आपको पता है। दूसरी, अगर आप LHS की बात करो तो वहां तो अंडर रूट लिखा हुआ है, तो ये नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अभी अपन को समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के बाद आपको अब आगे केस बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक केस में मैंने बोला कि अगर x मेरा हो जाए लेस देन 12, अगर x हो जाए लेस देन 12, तो अगर x लेस देन 12 है तो अभी तो इनइक्वालिटी अपनी क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स था। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये नंबर भी पॉजिटिव और ये नंबर भी क्या है, पॉजिटिव। अगर आपका x लेस देन 12 है, अच्छा इक्वल्स टू लेना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू आप दोनों में से कहीं पर भी ले सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी नंबर पॉजिटिव हो गया है, ये नंबर भी पॉजिटिव हो गया है। अच्छा अगर दोनों तरफ क्या बोलते हैं 0 हो तो भी स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं एक बार इक्वल्स टू ले लेता हूँ, ताकि मैं बोल सकता हूँ ये नंबर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ये नंबर भी या पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर मिल गया x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस साइड हमने जब स्क्वायर किया तो ये बन गया 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। बाद में सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा केस, अच्छा दूसरी बात हमेशा ध्यान रखनी है, केसेस के बीच में हमेशा और लगता है, केसेस के बीच में हमेशा और लगता है। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे या तो x लेस देन इक्वल्स टू 12 हो सकता है या फिर x हो सकता है ग्रेटर देन 12। तो दोनों के बीच में आपको और यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा अगर करते हो तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखिए ये तो एक पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर अब कैसा हो गया है, नेगेटिव। अब इसने क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर। क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात तो ट्रू है, 100% ट्रू है कि आप बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर हमेशा ही ग्रेटर देन होता है नेगेटिव से। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि इसको दिस होल्ड
फॉर ऑल x। कहने का मतलब है इसको किसी x के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको किसी भी x के लिए प्रॉब्लम नहीं है तो आप देख सकते हो, आप x क्या रख सकते थे, x ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 12 के लिए इसको प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 12। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व किया तो आ गया x माइनस 8 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144। तो यहाँ से सबको एक साथ कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और उधर से कितना आ जाएगा प्लस 144 प्लस 8 152 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके चलिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर बच गया, ये 24x मिलके 25 हो गया, 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 152 है। तो आप देख सकते हो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दोनों रूट अब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप ध्यान से देख सकते हो 25 स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और 152 इंटू 4 करेंगे तो वो 625 से कम ही आएगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन 0 है। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो रूट आ जाएंगे। दो रूट्स को मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। आप निकाल भी सकते हो, रूट कितने आएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 625 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 152 और डिवाइडेड बाई 2, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। तो एक रूट प्लस में आएगा, दूसरा रूट माइनस में आएगा, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस अंडर रूट। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 625 है, ये कितना आ जाएगा 608 और ये है 625, तो कितना मिल गया आपको 17। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं इसके दो रूट क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा x माइनस 25 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2 और दूसरा रूट इसका क्या आएगा x माइनस 25 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। तो ये दो रूट इसके आ जाएंगे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0 आपको बोला गया। जब भी लेस देन इक्वल्स टू 0 बोला जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों रूट्स के बीच का आंसर हमेशा होता है, तो यहां से बोल सकते हो x बिलोंगिंग्स टू आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से छोटा कौन है, क्योंकि छोटे को पहले आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 25 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 से लेकर 25 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसका और इसका सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये और ये इन दोनों का क्या लेना है, बीच में क्या लगा हुआ है और लेना है, तो क्या होता है यूनियन। ठीक है, दोनों का यूनियन लेना है और उस यूनियन का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 के साथ लेना है। क्लियर है, चलिए एक नंबर लाइन फाइनल बनाते हैं। तो ये एक फाइनल नंबर लाइन हो गई, इसके ऊपर सारे रूट्स को डिनोट कर देते हैं। तो एक तो मुझे 8 को डिनोट करना है, तो यहाँ पे कहीं मैं 8 को डिनोट करता हूँ, एक मुझे 12 डिनोट करना है, तो ये हो गया मेरा 12। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, तो 25 बाई 2 अगर आप ध्यान से देखें तो कितना होगा, ये अंडर रूट 17 की बात करते हैं, तो अंडर रूट 17 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 25 में से 4 गया 21 बाई 2 किया तो आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये यहाँ पे आने वाला है, इसको मैं एक बार के लिए अल्फा बोल रहा हूँ, तो ये आएगा अल्फा। ठीक है, इसको देखिए 25 प्लस 4 किया 29 आएगा, 29 बाई 2 करेंगे तो 15 पॉइंट के आसपास आएगा, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा ये बीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये वाला बोल रहा है अल्फा से लेकर बीटा तक, ये वाला इसमें दोनों में यूनियन लगाना, तो ये बोला है 12 से लेकर कहां तक, 12 से लेकर इंफिनिटी तक, तो यहां से 12 से लेकर इंफिनिटी, तो ये तो हो गया आपका इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला दो। आप बोल सकते हो कम से कम एक लाइन जहां पे होती है वही आपको आंसर लेना है, तो यहां से लेकर टोटल आंसर आ जाएगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला आंसर 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 या फिर 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों का इंटरसेक्शन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आएगा फाइनल आंसर आएगा x बिलोंगिंग्स टू अल्फा से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो अल्फा क्या था यहाँ पे, x बिलोंगिंग्स टू 25 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 से लेकर इंफिनिटी। तो ये फाइनल आंसर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, तो ऐसे अंडर रूट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इनमें बस आपको हमेशा यही ध्यान रखना होता है कि जो शुरुआत में हम डोमेन निकालते हैं, पहले स्टेप में जो डोमेन हम कैलकुलेट करेंगे
फाइनल आंसर का उसके साथ इंटरसेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। और दूसरी खास बात याद रखनी है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव हो नंबर तो ही हम स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। और अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो हम स्क्वायर कर ही नहीं सकते हैं, उनका कॉमन सेंस से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं अभी लिखने वाला हूं कुछ एग्जाम्पल, आपको उनको नोट करना है और नोट करने के बाद में खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन आपको देखना है। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप नोट करिए, इनके बाद इनके सॉल्यूशंस की मैं बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले सबसे आसान तरीके से आप यहां से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, इसके बाद ही आगे आपको देखना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मोड एक्स ग्रेटर देन -5, तो आपको बोला गया मोड एक्स एक पॉजिटिव नंबर होता है ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो आप बोलोगे ये तो हमेशा ट्रू है, तो एक्स बिलोंगिंग्स टू आर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से आपने कर दिया, कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना है कि मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसने बोला है कि एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा कब होता है, तो आप बोलोगे हमेशा ही होता है। ठीक है, दूसरा इसको ध्यान से देखिए, अभी की बार क्या बोला गया है, एक पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल्स टू -4, एक पॉजिटिव नंबर -4 से छोटा कब होता है, तो आप बोलोगे कभी नहीं होता है, तो आंसर आएगा एक्स बिलोंगिंग्स टू 5। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो बड़े आसान है, कॉमन सेंस से ही हमने सॉल्व कर दिए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पहले 4 की बात करते हैं। तो 4 में क्या क्या लिखा हुआ है, x² - 9 अपॉन x+2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपसे बोला गया कि एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मोड वाला एक नंबर पॉजिटिव कब कब हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मोड जो भी होता है, नंबर जिसका मोड हम लगा देते हैं, तो वो नंबर या तो 0 हो सकता है और या फिर वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और 0 के बारे में हम कैसे देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आप x की जगह यहाँ पे 3 पुट करते हो और -3 पुट करते हो, आप देखिए x की जगह 3 और -3 पुट करते हो, तो ये नंबर 0 होगा। और इसके अलावा ये नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोड के पास दो ही चीज हो सकती है, मोड अपना या तो 0 हो सकता है और या फिर उसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप 3 और -3 पुट करते हो, तब तो इस मोड की वैल्यू 0 आएगी, और कुछ और अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इस मोड की वैल्यू हमेशा ही कैसे आएगी, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसीलिए अभी अपन को 0 होने के लिए तो बोला नहीं है, इसने बोला नहीं है कि 0 होना चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां से आंसर आएगा r हो सकता है, लेकिन उसमें से 3 और -3 नहीं होना चाहिए, r में से -3 और 3 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में हमने क्या देखा कि भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखो x की जगह -2 हमने पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -3, -2 और 3 के अलावा ये क्वेश्चन हमेशा ही ट्रू होगा, ये वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगी। तो सामने अगर 0 है तो इस तरीके से कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो मोड जो होता है वो या 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो इसी ने भी वही पूछा है, या तो 0 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे सर आंसर आर हो सकता है, बट डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, अगर आपने 5 रख दिया, x की जगह 5 पुट कर दिया, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं चल सकता है, जो कि डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए r में से मुझे क्या निकालना है, 5। तो इस बार आपको 4 और -4 को बाहर नहीं निकालना, क्योंकि 4 रख रहे हो तो आंसर 0 आना चाहिए, तो 0 इसने पूछा है, इक्वल्स टू का साइन दे रखा है। -4 रखोगे तब भी आंसर 0, तो वो भी इसने पूछ रखा है। तो r में से ओनली किसको माइनस करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसने बोला है कि ये चीज कभी ग्रेटर देन 0 होती है, तो बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो कि सर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी, तो r -3/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अगर हमने 3/2 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा होता तो इसका आंसर आ रहा था। क्लियर है?
इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कब डिफाइन होगा या कब डिफाइन नहीं होगा, ये तो हमेशा ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब ध्यान से देखिए, इसने बोला इस मोड की वैल्यू या तो जीरो होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो एक बात तो खत्म हो गई कि सर मोड की वैल्यू नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। अभी एक ही चांस बचा है, जीरो हो जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू 5 और -5 चलेगा। 5 भी रख सकते हो, -5 भी रख सकते हो, आंसर चलेगा। बट जैसे ही आप 5 पुट करने लग गए, जैसे ही आपने 5 पुट करने की कोशिश करी, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पता चला 5 भी नहीं रख सकते, तो ओनली क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -5। अगर आप x इज इक्वल्स टू -5 के अलावा कुछ भी पुट करते हो, तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और या फिर ये वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से सोच समझ के आपको आंसर देना है। शायद आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए ये बात करते हैं। अब की बार बोला गया है कि एक मोड वाला नंबर -5 से छोटा होना चाहिए। तो -5 तो खुद नेगेटिव होता है, और -5 से छोटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसने बोला है कि ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो मोड वाला नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलोगे, यहां से तो कोई आंसर नहीं आएगा, x बिलोंगिंग्स टू 5 आंसर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्वेबल है। क्यों? इसने बोला है कि ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3। तो आप क्या बोलोगे, भाई मोड वाला नंबर तो जीरो से भी बड़ा होता है, तो -3 से तो बड़ा होगा ही होगा। अब -3 से बड़ा होगा तो इसलिए आप क्या बोलोगे, सर x बिलोंगिंग्स टू r मैं रख सकता हूँ। ठीक है, जीरो, इसने क्या बोला, जीरो चलेगा और पॉजिटिव नंबर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो r मैं रख सकता हूँ। बट आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, -3 और +3 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन ही फिर अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे करना है। चलिए, ये तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो सब सिंपल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपको सावधानी से ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी के लिए हिंट आपको बताता हूँ, अगले क्लास में अपन इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर सामने यहाँ पे इसको आप देखिए, अब इसने क्या बोला, एक मोड है और ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, 2। अगर जीरो होता यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता, तो इसको आसानी से हम कर सकते थे। लेकिन अब की बार हमसे क्या बोला गया, 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए, या तो वैल्यू 2 या फिर 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमको ब्रेक करके करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मोड नहीं होता तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे, और इसको सॉल्व करना हमको आता था। बस अपन को क्या ये अब याद रखना पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से इस मोड को हटाना है। और मोड कैसे हटता है, मोड हटाने का क्या तरीका होता है, मोड हटाने का तरीका एक ही होता है, मोड x इज इक्वल्स टू x अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, -x अगर x लेस देन जीरो है। तो इसी डेफिनेशन को यूज करके अब ये अपन मोड हटाने वाले हैं। क्लियर है? तो कैसे हटाएंगे देखिए, बस हमको ये पता करना है कि मोड के अंदर की वैल्यू कब पॉजिटिव होने वाली है और कब नेगेटिव होने वाली है। तो मैं अलग से लेके गया x-2 x-4, इसको अलग से देखा। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो एक रूट इसका आएगा 2, एक रूट आएगा 4। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहला केस मैंने क्या बनाया, इफ x बिलोंगिंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी -∞ से 2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। मतलब अगर ये और ये रीजन हो तो इस नंबर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये नंबर का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये नंबर का वैल्यू पॉजिटिव है, 4 पे मैं क्या लगा रहा हूं, ओपन, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो मोड सीधा सीधा खुल जाएगा। तो मोड खुल जाएगा, यानी ये बन जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पहला केस आपको शायद समझ में आया होगा कि जब भी मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मोड को सीधा सीधा ही ओपन कर देते हैं। इफ x बिलोंगिंग्स टू 2 से लेकर 4, तो 2 से लेकर 4 वाला रीजन कौन सा है, नेगेटिव का रीजन। तो मोड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मोड खोलने के साथ साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया माइनस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-4, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2।
क्लियर है। इनको कैसे आगे सॉल्व करते हैं आप सबको पता है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस इस दो को इधर लाएंगे, तो x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम लिया, x माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो माइनस कॉमन लिया तो आ गया एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस को उधर भेजा तो साइन बदल जाएगा, साइन अगर बदल जाएगा तो आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। आप जानते हैं नंबर लाइन बनेगी, एक रूट आएगा फोर, एक रूट आएगा सिक्स, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो हमको कौन सा वाला लेना है, माइनस वाला लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू फोर से लेकर सिक्स, क्योंकि फोर डिनोमिनेटर में है तो ओपन आएगा, सिक्स न्यूमरेटर में है इसीलिए क्लोज आ जाएगा। यहाँ पे इसने इक्वल्स टू होने के लिए बोला है। क्लियर, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम लिया तो आ गया टू एक्स माइनस एट प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। तो यहाँ से आ जाएगा जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, टू एक्स और एक हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो थ्री एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नंबर लाइन बनाई, एक पे आ जाएगा फोर, एक पे आ जाएगा टेन बाई थ्री, तो टेन बाई थ्री पहले आएगा, टेन बाई थ्री पहले आएगा और उसके बाद फोर आएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आंसर क्या, आपको पॉजिटिव चाहिए ना, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा टेन बाई थ्री और यूनियन फोर से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि ये केस क्या था, टू से फोर का केस था, तो अगर टू से फोर का केस था तो आप ध्यान से देखिए टू से फोर में इसका इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो टू से फोर में इसका इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और ये वाला जो केस था वो कहां से कहां तक था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, फिर फोर से इन्फिनिटी तक का, तो इसके साथ भी आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये केस का और इस फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन यहाँ पे, और ये केस का और इस फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन लेके यूनियन आपको लेना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बाकी के तीन क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ ये अपना इनइक्वालिटी वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके।